हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपका सपना है टीचर बनने का, लेकिन आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इग्नू से बीएड कैसे करें, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कितनी फ़ी लगती है और इग्नू की बीएड की डिग्री प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में मान्य है या नहीं। हर एक सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एडमिशन से लेकर जॉब तक की पूरी कहानी हम आसान भाषा में समझाएंगे, बिना घुमा फिरा कर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इग्नू क्या है और इसकी बीएड की डिग्री की वैल्यू क्या है। दोस्तों, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत सरकार की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जानी जाती है। ये यूनिवर्सिटी खासतौर पर उन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी और मान्यता प्राप्त डिग्री लेना चाहते हैं। इग्नू की डिग्रियां यूजीसी और एआईसीटीई दोनों से अप्रूव्ड होती है और इसकी बीएड की डिग्री को एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की मान्यता भी प्राप्त है। अब बात करें इसकी बीएड डिग्री की वैल्यू की, तो दोस्तों ये डिग्री गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स में पूरी तरह मान्य है। यानी अगर आप टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट नौकरी का सपना देख रहे हो या किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में करियर बनाना चाहते हो, तो इग्नू से बीएड करना एक प्रैक्टिकल और स्मार्ट ऑप्शन है। कम फीस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और नेशन वाइड रिकॉग्नाइज्ड, ये सारी बातें इस डिग्री को वैल्यूएबल बनाती है। इसके बाद जानेंगे इग्नू से बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप इग्नू से बीएड करने की सोच रहे हो, तो पहले ये समझना जरूरी है कि इसके लिए कुछ जरूरी क्वालिफिकेशन होती है। दोस्तों, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो आपको इसमें 5% की छूट मिलती है, यानी 45% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों इग्नू से बीएड करने के लिए कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी है। ये एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल से होना चाहिए और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। इसके बाद आता है एंट्रेंस एग्जाम। आपको इग्नू का बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है, तभी मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। इसके बाद जानेंगे इग्नू बीएड कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। दोस्तों, इग्नू से बीएड कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है, लेकिन इग्नू आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, यानी आप इस कोर्स को मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो नौकरी या घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। टाइम की ये आज़ादी इग्नू को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। तो अगर आप टीचिंग करियर की तैयारी कर रहे हो, तो ये कोर्स टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे बीएड कोर्स किन किन भाषाओं में कर सकते हैं। दोस्तों, इग्नू का बीएड कोर्स आप 2 भाषाओं में कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। एडमिशन के वक्त ही आपको लैंग्वेज ऑप्शन चुनना होता है और उसी भाषा में आपकी स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, इग्नू आपको दोनों का ऑप्शन देता है, जिससे पढ़ाई आसान हो जाती है और कंसेप्ट अच्छे से समझ आते हैं। इसके बाद जानेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी इसमें सारे सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज होते हैं। इस एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। हर सवाल 1 मार्क्स का होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे आपको गेस करने में डर नहीं लगता। अब बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी में आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपको पेन पेपर से देना होगा। दोस्तों, सही तैयारी और स्मार्ट स्ट्रेटजी से ये एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद जानेंगे इग्नू बीएड में एडमिशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इग्नू बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है और वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरते समय आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रेफर्ड लैंग्वेज जैसे जानकारी दी जाती है। इसके साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ी भरनी होती है। फिर कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आता है और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। जब रिजल्ट आता है तो इग्नू एक मेरिट लिस्ट जारी करता है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आपको आपके रीजनल सेंटर में बुलाया जाता है, जहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन कंफर्म होता है। हर स्टेप को ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपका सपना पूरा होगा। इसके बाद जानेंगे कोर्स फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, इग्नू से बीएड करने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कोर्स फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है। टोटल 55,000 लगते हैं पूरे 2 साल के कोर्स में, जो 2 सालों में इंस्टॉलमेंट्स में भी जमा किए जा सकते हैं। इस फ़ी में आपकी स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम सब कुछ शामिल होता है। जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ लाखों रुपए चार्ज कर रही है, वहीं इग्नू एक ऐसा मौका देता है जहां आप कम पैसों में एक मान्यता प्राप्त बीएड डिग्री हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर आपका बजट कम है और सपना बड़ा है तो इग्नू बीएड एक शानदार ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे, क्या इग्नू से बीएड करने के बाद सीटेट या टेट दे सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल हाँ। अगर आपने इग्नू से बीएड किया है तो आप सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। इग्नू की बीएड डिग्री एनसीटीई अप्रूव्ड होती है, जो सीटेट और सभी टेट एग्जाम्स की बेसिक एलिजिबिलिटी में मांगी जाती है। इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रखें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी पाना चाहते हो, इग्नू की बीएड डिग्री पूरी तरह वैलिड है। बस आपको सीटेट या टेट की तैयारी सही स्ट्रेटजी से करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जानेंगे एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों, इग्नू बीएड में एडमिशन के समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर। साथ ही एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी लगाना होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों तैयार रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट सही हो तो एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई कैसे होती है। दोस्तों, इग्नू बीएड में पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टेंस मोड में होती है, जिसमें आपको घर बैठे सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलता है, जो प्रिंटेड और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में होता है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल वर्कशॉप, असाइनमेंट्स और टीचिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है, जो आपके रीजनल सेंटर के जरिए होती है। पढ़ाई पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती है, आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर सेल्फ स्टडी करने की आदत है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नू से बीएड कैसे किया जाता है, क्या क्या जरूरी बातें होती हैं और इसमें करियर के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपको लगे कि अब बीएड करना जरूरी है, तो इग्नू एक शानदार विकल्प है। कम फीस, सरकारी मान्यता और फ्लेक्सिबल स्टडी। बस ध्यान ये रखें कि एंट्रेंस की तैयारी सही से करें और सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर तैयार रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो मिलती रहे, आपके करियर और पढ़ाई से जुड़ी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।